हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर को जो सीटेट पेपर 2 हुआ था उसके अंदर मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर हम दो साइड का स्क्वायर करके सम करते हैं तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको करने का एक आसान तरीका है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो सबसे छोटी वाली साइड आपको देखनी है। सबसे छोटी वाली साइड हमारे पास 3 है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा। अब 9 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि उनका डिफरेंस जो है 1 आए और जोड़ने पे 9 आए। तो मेरे को 4 और 5 मिलेगा क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है और जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो यानी कि 3, 4 और 5 जो है 3, 4 और 5 जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यही ट्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 9, 40 और 42। तो अगर 9 है, 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 आएगा। ठीक है, 81 के अगर मैं तोड़ूँ तो ये 40 और 41 बनना चाहिए। तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 12, 13 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर 3, 5 और 7 का देखेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा। तो 9 का तो अभी हमने देखा कि 4 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो 5 और 7 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन जो है 11 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 121 आएगा और इसको अगर मैं तोड़ूँ तो 60 और 61 डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसके कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है। इसके अगर मैं फैक्टर निकालूँ, ठीक है, तो इसके फैक्टर अगर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 15 5x प्लस 3x माइनस 15। सो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 5 हो गए। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर वाले के फैक्टर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। तो इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 3 और x प्लस 5। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसके फैक्टर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 या माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 5। तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 1 और x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। तो ऊपर वाले के फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3 और x माइनस 5। डिनोमिनेटर के आ रहे हैं x प्लस 3 और x प्लस 5 और यहाँ पर आ रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5 और x माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगला है, अगले क्वेश्चन में बोला है 2 घड़ियाँ 2500 रुपये में खरीदी जाती है। एक को 5% की हानि पर और दूसरे को 4% की हानि पर, लाभ 5% के लाभ पर पहली वाली को, और दूसरी वाली को 4% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 2 घड़ियाँ जो है 2500 रुपये में खरीदी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। माना कि वो घड़ी हमने 100 रुपये में ख़रीदी। ठीक है, 2 घड़ी है 100 रुपये में ख़रीदी। ठीक है, एक घड़ी 100 की है, दूसरी भी 100 की है। अब पहली वाली को 5% लाभ पर, तो मतलब ये 105 में बेच दी, और दूसरी को 4% हानि पर, तो 96 में बेच दी। अब दोनों को बेचने पे उसे कितना मिला, 201 रुपये। ठीक है, 201 रुपये मिले और ख़रीदे उसने कितने में थी, दोनों 200 रुपये में। तो उसे कितने का भी लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है।
ठीक है, और कितने पर, 200 पर। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.5% लाभ। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं। ठीक है, और ये बोला है कि उसी क्षेत्रफल के बराबर एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 15 और 4 दे रखा है। तो लंबाई ज्ञात करनी है कि उस आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ट्राइंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप चेक करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 32 ले लिया, ये 60 हो गया, और सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गई। तो इसका जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 32 गुना 60। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ये हो जाएगा हमारा 16। तो 16 इंटू 16 ये एरिया आएगा इस ट्राइंगल का, और इसी 16 इंटू 60, ठीक है, ये हो गया। तो इसी के बराबर हमारा जो है रेक्टेंगल बनेगा जिसकी साइड का रेशो है 15, ये x हो गया, ये 4x हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15x गुना 4x बराबर किसका हो जाएगा 16 इंटू 60 के। तो इसको अगर मैं काटूं तो 15 से काटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 से काटा तो ये 4 खत्म, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 गुना 4, ये हो जाएगी हमारे पास 15 गुना 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 चौक 60। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 60। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुज डिफरेंस इज 10 फाइंड 2y माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और उनका डिफरेंस जो है वो 10 है, तो x माइनस वाई जो है वो 10 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। तो मतलब एक एंगल जो है x हमें पता लग गया कितना है 50 है, तो y कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है 2y माइनस 20 पूछा है, तो 2 इंटू 4 0 माइनस 20, तो 80 में से 20 घटाए तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पासे फेंके जाते हैं, कम से कम 9 योग प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 डाई से वो फेंके गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कम से कम 9 सम आने की, तो 9 किस किस में आ सकता है, 9 हो सकता है हमारा 3 और 6 में, 4 और 5 में, और 5 और 4 में, और 6 और 3 में। ये तो हमारा 9 हो गया। अब 10 भी हो सकता है, तो मतलब कि 4 और 6, 5 और 5, और 6 और 4, ये हो सकता है। 10 के अलावा 11 हो सकता है, तो 5 और 6, 6 और 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास सम 12 भी हो सकता है, तो मतलब कि 6 और 6। तो यहाँ पर कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पेयर बन रहे हैं, तो 10 और बटे में कुल कितना होता है 36। तो इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5, और ये आ जाएगा 18। तो 5 बटे 18 जो है वो प्रायिकता हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। हमें यहाँ डाटा दे रखा है, सबसे पहले हमें रेंज मीडियन और मोड निकाल कर उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 9 है, तो ये 9 लिख दिया। उसके बाद 10 एक बार है, उसके बाद 11 हमारे पास 1 2 बार है, तो 11 हो गया 2 बार। उसके बाद 11 से बड़ा नंबर 13 है एक बार, फिर 14 एक बार, 15 है नहीं, 16 हमारे पास एक बार है, 17 18 18 के बाद हमारे पास 20 है, और फिर 21 और फिर 25। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पूरे नंबर यूज़ हो गए।
अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया 16। उसके बाद मीडियन होता है जो बीच का नंबर होता है। अब 12 हैं तो 5 हमने यहाँ से कम करे, 5 यहाँ से कम करे, ठीक है। तो बीच में हमारे पास आ रहे हैं 14 और 16। तो 14 और 16 बटे में 2, जब 2 नंबर बीच में आते हैं तो दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 30 बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है हमारे पास 11, तो मॉड हमारा 11 हो गया। तो हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, 16, 15 और 11 बटे में 3। तो अगर तीनों को जोड़ें तो ये आ गया 6, 6 और 6 12, एक हासिल, और ये 4 बटे 3 काटा तो ये आ गया 1 और 4 14। तो आ गया हमारे पास 14 इसका एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें m दे रखा है और n दे रखा है, ठीक है। हमें m माइनस n निकालना है और बाद में बोला है कि हमें कोफिशिएंट बताना है x y का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m में से हम सिर्फ x और y वाली टर्म निकाल देते हैं, ठीक है। x y के मल्टीप्लाई वाली टर्म निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इंटू 3y, ये 9xy हो गया। और 4y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8xy हो गया। तो इसको ऐड करूँगा तो मेरा 17xy आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास m आ गया, ठीक है। इसी तरीके से n निकालने के लिए यहाँ पर x को मैं 5y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5xy हो गया, और माइनस y को 3x से करूँगा तो माइनस का 3xy हो गया। तो ये हो जाएगा 2xy। ये हमारा n आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m माइनस n की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 17xy माइनस 2xy, तो ये कितना हो जाएगा, 15xy हो गया। अब हमारे पूछा क्या है, कोफिशिएंट पूछा है xy का, तो xy का कोफिशिएंट जो आएगा वो 15 होगा। अगला है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 2 टर्म दे रखी हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं हमारी इस फॉर्म में है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी माइनस का 4ab आएगी, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। तो बिल्कुल सेम यही टर्म दे रखी है। a की जगह यहाँ पर दे रखा है 3x अपॉन में 4, a हमारा हो गया 3x अपॉन में 4, और b जो है वो हो गया हमारे पास 5y अपॉन में 6। तो हमें जो है ये पता है कि इस पूरे को सॉल्व करके जो है आंसर माइनस 4ab की टर्म में आएगा। तो माइनस का 4 इंटू a हमारा है 3x अपॉन में 4 और b हमारा है 5y अपॉन में 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 5xy अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर जो 4 एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, जिसमें से एक मिसिंग है जिसको x बोला है। हमें x निकाल के बताना है कि 3x माइनस 140 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो 54 प्लस 80 प्लस 116 प्लस x इक्वल टू 360 के होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा, ऐड करने पे इसको इससे ऐड करा तो हमारा 170 हो गया। 170 में 80 जोड़ेंगे तो 250, 250, तो 250 जमा x बराबर में 360। तो x हमारा आ गया कितना, 360 माइनस 250, तो 110 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू ये आ गई। अब x हमें पता लग गया कि 110 है, ठीक है। तो x अगर 110 है तो हमें 3 इंटू 110 माइनस 140 की वैल्यू निकालनी है। तो 330 में से 140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 और 1 190। अगला है, हमें यहाँ पर दे रखा है 3 अपॉन में 2 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 9/4 की पावर माइनस 2।
ठीक है। तो सबसे पहले x निकालना है यहाँ से सॉल्व करके, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पुट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें दे रखा है 3/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 9/4 की पावर -2। ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर माइनस है इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो ये जो नंबर अंदर दे रखा है 3/2 ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और पावर प्लस की हो जाएगी। अब डिवाइड में x है तो इंटू 1/x हो जाएगा इक्वल टू ऐसे यहाँ पर 4/9 इसकी पावर प्लस की 2 हो जाएगी। तो 3 का क्यूब 8 और ये 27, x हमारा नीचे आ जाएगा इक्वल टू 16/81। तो इसको काट देते हैं। इसको काटेंगे तो कितना है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 9 निम 81, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 1/x जो है वो कितना आ रहा है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x की वैल्यू हमारी 3/2 हो जाएगी। ये हो गई x की वैल्यू। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 2x + 5 इसकी पावर -1। तो 2 × 3/2 + 5 पावर -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8। 8 की पावर -1 होता है हमारा 1/8। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 24 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। थैंक यू।